बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हर एक मुसावात को हल करें और नंबर लाइन पे ज़ाहिर करें। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें क्या किया था, हमने देखा था कि जो ये एक्स और ये दो मुसावात होती थी तो ये आपस में बराबर होती थी। अब ये इनइक्वालिटी है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड इसमें से कोई भी बड़ी हो सकती है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनइक्वालिटी उस मुसावात को कहा जाता है। तो देख लें, तो x माइनस 6 है हमारे पास इज इक्वल टू, ये जो है हमारे पास कुछ साइंस हैं। तो इसी तरह का ये साइन जो है हमारे पास, ये साइन हमारे पास ये इस तरह जिस साइड पे ये है तो इस साइड पे अगर जो अदाद होगा वो बड़ा होगा, इस ये रिप्रेजेंट करता है, और इस साइड पे जो होगा उसका छोटा होगा। और अगर इसके नीचे बिल्कुल इसी तरह का कोई सिंबल मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी है x माइनस 6 इज इक्वल टू आर लेस दैन -2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें, x हमने लिख लिया और इसी तरीके से -6 एज इक्वल टू लेस दैन -2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि ये -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, x की वैल्यू बचेगी लेस देन आर इक्वल टू 4 के, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसकी नंबर लाइन बनानी है। उसी तरीके से हम इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, हमने नंबर लाइन तो देखिए हमने उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था उसी तरीके से हमने इसकी अब नंबर लाइन बना ली है। तो अब हमने क्या करना है कि वहाँ पे तो इक्वल होता था या इक्वल होता था या लेस देन होता था, तो इसी तरीके से यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे इक्वल भी है और लेस देन भी है x की वैल्यू। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वल का साइन देखना है। इक्वल का साइन हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर एक दायरा लगा देंगे और उसको शेडेड कर देंगे, ठीक है। अब समझते जाना है आपने कि अब हमने जो इक्वल आएगा उसके ऊपर बिल्कुल शेडेड कर देना है, ठीक है, एक दायरा लगा के। उसके बाद हमने देखना है कि ये लेस देन है और इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, 4 से लेस देन है। तो कहाँ पे लेस देन होगी, लेस देन इस साइड पे आएगी ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड पे हमने सिंबल रिप्रेजेंट करा देना है। तो अब ये नई कंडीशन दी हुई हमारे पास कि कितना लेस देन है, तो इसके लिए हम इसको मज़ीद जो है आगे जाके ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इसको कंटिन्यू जाने देंगे इसी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आर लेस देन 4 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, -9 लेस दैन बड़ा है हमारे पास -16 प्लस x से, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -9 इस साइड पे है तो इसी साइड पे रहने देना है, लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको मज़ीद चेक करें तो हमारे पास क्या आ गया, -9 प्लस 16, ये हमारे पास क्या है, बड़ा है x से, ठीक है। यहाँ तक आ गई हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि फाइंड आउट x को हम इस साइड पे ले आते हैं। तो x इस साइड पे आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, -9 में से 16 क्या है, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन हमने बना ली। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो x क्या है हमारे पास, x जो है लेस देन 7 है। तो हमारे पास 7 प्लस में कहाँ पे है, इस साइड पे है। तो इसके बिल्कुल सामने हमने क्या करना है, एक दायरा लगा लेना है, ठीक है। उसी तरीके से दायरा लगा लिया। अगर वो इक्वल है तो उसको शेडेड कर देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो उसको उसी तरीके से रहने देंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वो लेस देन है के या बड़ा है। तो हमारे पास क्या है, ये x जो है 7 से लेस देन है, तो ये हमारे पास एरो का निशान इस साइड पे आएगा, इसी साइड पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। x लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 3 + 2x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास क्या है, 2x इस साइड पे रह जाएगा तो 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो 3 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2x इस साइड पे रहेगा तो इज इक्वल टू और लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। यहाँ पे सिफर बचेगा। और इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इधर ये क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास सिफर आ जाएगी। उसी तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर, तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो x हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू आर लेस अपना ग्रेटर देन 0। तो इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, तो हमने बिल्कुल सिफर के ऊपर क्या करना है, एक दायरा लगा देना है। अगर इक्वल है तो हमने क्या करना है, शेडेड कर देना है उसको। इसी तरीके से हम इसको शेडेड कर देते हैं। अब हमने देखना है कि वो x जो है हमारा पास बड़ा है 0 से, उस अदद से, या छोटा है। तो हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होगा तो ये किस साइड पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है उसी साइड पे एरो का निशान जाएगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, 6 × x + 10 एज इक्वल टू आर लेस देन 0। तो हमारे पास क्या है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, +60 आ जाएगा। और इसी तरीके से लेस देन आर इक्वल टू सिफर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6x आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो रहा है उधर जाके हमारे पास माइनस में आ जाएगा, तो -60 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखें हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तो x में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -60 / 6 एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास होगी -10 के। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसी तरीके से हमने क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नंबर लाइन पे लगा लेते हैं, नंबर लाइन। तो देख ले हमने इसको क्या किया, हमने एक नंबर लाइन लगा ली। तो इसको हमने इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है। तो किस साइड पे है, माइनस की साइड पे है, ये माइनस है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, इक्वल टू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 10 के ऊपर एक दायरा लगा देंगे। ठीक है, 10 के ऊपर दायरा लग गया। अगर लेस इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, उसको शेडेड कर देंगे। इसको हमने कर दिया शेडेड। अब हमने देखना है कि x की वैल्यू इससे लेस है या ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास इससे लेस है, -10 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तीर के निशान को हम किस जानब कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तीर का निशान इस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि ये इससे हमारे पास x की वैल्यू लेस देन है, तो इस साइड पे हमारा तीर का निशान जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू लेस देन -10 के हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हमने इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा 12 इसका। ठीक है, एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका क्या आएगा, 12 आएगा। इस साइड पे हमने उस वैल्यू को रहने देना है। तो -1/12 हमारे पास ये इस साइड पे रहेगा। तो हम इस साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, 12 आ गया। अगर 12 पे हम 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4। और 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएं, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास 12 × x इसके साथ 12x आ जाता है। माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो 12x। ठीक है, तो ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20x - 9 × -1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 20x - 9 लेस देन किससे है, हमारे पास -1 के लेस देन है। यहाँ तक हमारा इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 20x लेस देन इक्वल टू -1 + 9 आ जाएगा। 20x हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन
इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 इधर है तो 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको मज़ीद हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, अगर 4 2 ओवर हमारे पास आता है 2/5 बचता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओवर हमारे पास x की वैल्यू 2/5 आ गई। सॉरी, तो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/5 लेस देन है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास। तो देखें अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखें हमने क्या करना है, x की वैल्यू को हमने इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने 2/5 की वैल्यू को देखना। 2/5 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे होगी, तो 2/5 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.4 आता है। ठीक है, 0.4। तो 0.4 कहाँ पे होगा, हमारे पास 1 और 0 के दरमियान होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.4 इसके 5 हिस्से कर देंगे, 1 2 और 3 और 4। तो हमारे पास कहाँ पे होगा 0.4, यहाँ पे होगा 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 0.4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो देख लें यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.4 आ गया। तो अब हमने देखें तो इसको हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन है, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा एरो का निशान, इस साइड पे। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली, x की वैल्यू हमारे पास लेस देन है 2/5 से। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या गिवन है, 1 ओवर क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x/4। ठीक है, -1/2 और इसी तरीके से लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, -1 और प्लस हमारे पास है, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x/2 है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम अगर हम इसका लें तो लेस देन आर इक्वल टू, इस साइड पे भी हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर x ही आता है। और इसी तरीके से माइनस का साइन है तो -2, 4 पे 2 और हमारे पास 2 आंसर है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इस साइड पे आप चेक करें तो हमारे पास एलसीएम इस साइड पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इसके नीचे तो मतलब है इसके नीचे 1 है, तो हमारे पास 1 1 था 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2 को मल्टीप्लाई -2 से कराएं तो -2 आ जाता है। और इसी तरीके से प्लस x में हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को एक साइड पे ले आना है और बगैर x की वाली वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे ले आना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है तो x -2 आ गया। ठीक है, देखें तो लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2 प्लस x ओवर हमारे पास क्या है 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इससे कैंसल, 2 आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, x -2 लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 और प्लस 2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को एक साइड पे ले आना है और इसी तरीके से बगैर x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेना है। +2x है तो देखें, तो ये x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x हमने यहीं पे रहने देना है और ये इधर जाएगा तो -x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी आपको। तो ये इधर जाके माइनस हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये माइनस इधर हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास 2 यहीं पे रहेगा तो प्लस इधर आके +4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे x बचेगा, 2x में से एक -x का तो x बच गया, लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, लेस देन आर इक्वल टू। तो अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसी तरीके से अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से हम पिछले लेक्चर में करते हैं।
तो देखिए हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। तो अब हमने इसको इसी पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सबसे पहले अगर देखना है कि हमने हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, ये है। तो इसके नीचे हमने क्या करना है, एक दायरा लगा देना है, लगा दिया हमने। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अगर वो इक्वल है तो उसको शेडेड कर देना है। इक्वल आ गया हमारे पास, अगर इक्वल ना होता तो उसको शेडेड ना करते। अब ये इक्वल है हमारे पास, इसको हमने शेडेड कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो है वैल्यू x से बड़ी है, तो यानी कि इस साइड पे जा रही है हमारे पास, एरो का निशान हमारे पास इस साइड पे जाएगा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।